नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अफेयर ऑफ वर्ल्ड 28 बाय आयुष कुमार गौतम। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप सब सही पढ़ रहे हैं। आरबीआई अनवील्स न्यू मेजर्स फॉर इंटरनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीस। आरबीआई ने बहुत नया मेजर लिया है क्योंकि अपनी करेंसी और ग्लोबलाइजेशन पे ग्लोबल लेवल पे इसको बढ़ाना है। और जैसा कि डॉलर और यूरो पाउंड है, उस पे जगह पे हमको अपनी करेंसी रुपीस को देखना है। इसके लिए आरबीआई ने एक फ्रेश कह सकते हैं एक नया स्टार्टअप किया है या फिर एक नया स्टेप लिया है फॉर द इंटरनलाइजेशन ऑफ द इंडियन रुपीस। क्योंकि वेडनेसडे को आरबीआई ने अनाउंस किया है 3 प्रोमिनेंट मेजर स्टेप्स। आरबीआई इंडियन रुपीस को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के रूप में देखना चाहता है। जैसे कि हम एक देश से दूसरे देश में ट्रांजैक्शन करना चाहें तो हमको डॉलर पे डिपेंड ना रह के अपनी खुद की करेंसी रुपीस पे डिपेंड करना हो। और आरबीआई ने इसके विषय में बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जो कि हमको देखना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली ये हम पे इम्पैक्ट करेगा, हमारी इकोनॉमी पे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। आरबीआई ने कुछ महीने पहले ही इसका मेजर स्टेप्स लिए थे। हमारे पीएम ने भी स्टेप्स लिए थे जो कि फॉरेन करेंसीज़ है वो हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। और ये स्टेप्स कुछ इस प्रकार हैं। ये स्टेप जो है एपेक्स बॉडी ऑथराइज्ड डिटेलर एडी, इसका मतलब ये है जो इंडियन बैंक्स हैं वो नेपाल, श्रीलंका, भूटान इन सब में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और सेकंड मूव है आरबीआई ने अपने पार्टनर्स को ये मौका दिया है कि वो अपने बैंक के थ्रू इधर उधर ट्रांजैक्शन करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। और थर्ड जो प्रपोजल है स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट, इसमें फॉरेन जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको चांसेस है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने का, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, और उससे बेनिफिट्स कमाने का। ये वॉस्ट्रो अकाउंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव या फिर बहुत प्रॉफिटेबल थिंग है, क्योंकि ये पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन गवर्नमेंट के इस स्टेप की वजह से आरबीआई ने भी इस पर छूट दिया है। इसकी वजह से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इससे हमारी इकोनॉमी में एक नया बूस्ट आएगा, क्योंकि हमारी मार्केट में और पैसा लगेगा और हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंड कर सकती है और उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है। इसका एक वास्ट एरिया है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ थी, हम लोग कवर करेंगे। इंडियन सेंट्रल बैंक होल्ड रेट लीव्स फ्रॉम दिसंबर कट। जैसा कि मैंने कहा, ये एक न्यू पुश है, ये पूरी तरह से एक न्यू पुश है। हमारे आरबीआई के गवर्नर मिस्टर संजय मल्होत्रा जी ने ये स्टेप लिया है और इन्होंने रेपो रेट जो है इसको ना चेंज करते हुए ये स्टेप लिया है। ये आज ही खबर है। सेंट्रल बैंक्स की रेपो रेट होल्ड्स, देखा मैंने कहा था आरबीआई पॉलिसी जो है ओपन ग्रोथ है। उसके बाद जीडीपी फोरकास्ट की है 6.8, पहले थी 6.5, अब उसको थोड़ा बढ़ा दिया 0.3% से। और इन्फ्लेशन रेट रखा है 2.6। और करेंसी बैक एक्सचेंज लेंडिंग टू द इकोनॉमी, यस ऑफ कोर्स, पुशिंग द इंटरनलाइजेशन ऑफ यस ईजियर बोरिंग। इससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन कंट्रीज़ पे जो बोरिंग्स होती थी, जो फॉरेन कंट्री से हम लोग पैसा उधार लेते थे, उस पर बोरोइंग हमारी थोड़ी डिपेंडेंसी कम होगी, मतलब निर्भरता कम होगी। इससे जो हमारा रुपी है, जो हमारी इकॉनमी और बूस्ट करेगा। इसको हमको और भी इस पर मेजर स्टेप्स लेने होंगे, जो कि हमारे आरबीआई गवर्नर हैं मिस्टर संजय मल्होत्रा, उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं। अभी हम बारी बारी करके इन स्टेप्स के बारे में और बात करेंगे। और ये रेपो रेट जो है 5.50 का है और इसको होल्ड रखा है अनचेंज करते हुए। पिछली 2 बार से जो आरबीआई रेपो रेट चल रहा था उसी पे ही निर्भर है, अभी इसको कोई चेंज नहीं किया गया है। और जो कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है इट्स अ नाइस स्टेप। और अब दूसरी खबर देखते हैं। इंटरनेशनल ऑफ रुपीज अनाउंसिंग लियो मेजर्स ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल करेंसी। ये आई नो दैट ये हमारी करेंसी जो पूरी ओवरऑल जो बूस्टेज है इकोनॉमी की, इसमें मदद करता है। इससे लोकल करेंसीज जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, लाइक हम लोग नेपाल से कर सकते हैं, भूटान से कर सकते हैं, श्रीलंका से करते हैं। वी डोंट नीड एनी थर्ड पार्टी और एनी थर्ड करेंसी। क्रॉस बॉर्डर लैंडिंग इससे स्टार्ट होएगी और इससे ट्रांसपेरेंट रेफरेंस रेट होएगा। वाइड यूज़ ऑफ स्पेशल रुपीज़ वॉस्ट्रो अकाउंट, जो मैंने भी आपको बताया। वॉस्ट्रो अकाउंट बोले तो ट्रांजेक्शन्स है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में। जैसे कि हमने रशिया से ट्रांजेक्शन किया, रशियन हमारे यहाँ से ज़्यादा वो परचेज़ नहीं करते हैं, लेकिन तब भी उनका जो आइटम है
वो हमारे ही कंट्री में रहेगा, उनका जो पैसा है, हमारा जो पैसा दे रहे हैं वो हमारी कंट्री में रहेगा। इससे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लेंगे और हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करने से इनको भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लाइक कमेंट शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।